ये दूसरी एक्सरसाइज होती है इसकी ध्रुवीय निर्देशांकों में द्विसमाकलन। अभी तक अपन ने जो काम सीखा है वो एक्स वाई के अंदर होता था। अब ये कहता है जी पोलर कोऑर्डिनेट्स में डबल इंटीग्रल कैसे किया जाता है ये बताना आपने। तो जैसे तुम्हें मैंने एक अवकलन गणित के पहले चैप्टर में सिखाया था, दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्तीय निर्देशांक तंत्र और ध्रुवीय निर्देशांक, दोनों को मैंने वहाँ ड्रॉ करके दिखाया था और एक फॉर्मूला सिखाया था। एक्स का मान पुट किया जाता है आर कोस थीटा, वाई का मान पुट किया जाता है आर साइन थीटा। अब यहाँ पे तुम्हें एक नया फॉर्मूला सीखना है, डी एक्स इंटू डी वाई का जो मान होता है आर डी थीटा इंटू डी आर के बराबर होता है। इंटीग्रेशन करने के लिए कोई चेंज नहीं है, चेंज उसी डिफरेंस इंटीग्रेशन वैसे ही करना जैसे अपने एक्स वाई के अंदर करते थे। तो ये डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन शुरू किए हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है 0 से π/2, 0 से a cos थीटा आर साइन थीटा इंटू डी थीटा डी आर। अब राइट से देखें तो पहले डी आर आ रहा है, फिर डी थीटा आ रहा है। तो इधर ये डी आर की आर की लिमिट होगी 0 से a cos थीटा और थीटा की लिमिट होगी 0 से π/2। सॉल्व करना शुरू किया तो जैसे सिंपल अपने करते हैं तो पहले विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेशन करेंगे। तो आर डी आर का इंटीग्रेशन r²/2 और लिमिट पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वैल्यू बनी मेरे पास a²/2 को तो बाहर निकाल लिया मैंने, cos² थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये क्वेश्चन भी अगर मैं चाहूँ तो बीटा गामा फंक्शन में जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखाया उससे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन इसमें पावर कम है तो डायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे cos थीटा को यदि t पुट करें अपने तो साइन थीटा इंटू डी थीटा का मान माइनस डी टी आ जाएगा। तो माइनस a²/2 लिमिट t² dt। अब लिमिट चेंज होती है, आपको पता है जब वेरिएबल चेंज होता है तो थीटा का मान π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 इज इक्वल टू 0 और cos 0 इज इक्वल टू 1। तो लिमिट लिखिए 1 से 0 तक, नेगेटिव साइन को यूज़ किया, लिमिट हो गई 0 से 1 तक और इंटीग्रेशन करने पे वैल्यू बनी t³/3। तो 0 से 1 पुट करेंगे, आंसर a²/6 आ गया। पहले टाइप के क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें लिमिट पता थी और तुमने इसका इंटीग्रेशन करना था, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेशन कर दिया, फिर विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया। दूसरे टाइप के प्रश्न होते हैं जिसमें अपने को लिमिट निकालनी पड़ती है, जैसे वहाँ पे एक्स वाई में अपन ने निकाली थी वैसे ही यहाँ पे अपने लिमिट निकालें। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2 बुक के अंदर, कार्डियोइड की इक्वेशन r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा के आरंभिक रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र पर r साइन थीटा का समाकलन कीजिए। ये कार्डियोइड की शेप बनाई है मैंने अगले पेज पे, ये आधी शेप है, नीचे भी सेम शेप बनती होती है। ये इसका पोल होता है। ये शेप में जब अपने को आर और थीटा की लिमिट निकालनी है तो हम पोल से, जिसको ध्रुव बोलते हैं हिंदी में, सामने वाली दीवार पे एक स्ट्रिप डालते हैं। पोल से सामने वाली दीवार पे स्ट्रिप डालते हैं। ये स्ट्रिप जो होती है आर की लिमिट के बारे में बताएगी। तो आर की लिमिट दिख गई है तुम्हें, आर का मान 0 से लेके a1 प्लस कॉस थीटा तक। अब थीटा की लिमिट निकालने तो थीटा का मान 0 से शुरू होता है, क्योंकि ये जो शेप तुम्हें दिख रही है ये वाई एक्सिस के लेफ्ट में चली गई है, उसके कारण इसकी थीटा की लिमिट हो गई 0 से पाई तक। अगर ये इस वाई एक्सिस को क्रॉस नहीं करता तब इसकी लिमिट रहती 0 से π/2 तक। क्रॉस होने के कारण जो कोण लेंगे अपने, जहाँ से शुरू होंगे वहीं पे वापस आना पड़ेगा। तो 0 से शुरू हुए तो वहीं पे जब वापस आएंगे तो वो हो जाएगा पाई। तो थीटा की लिमिट होगी 0 से पाई तक, मान पुट कर दिया उसी तरह से अपन ने। अब आर साइन थीटा का समाकलन करना है, ठीक है, आर साइन थीटा का समाकलन करना है। तो आर साइन थीटा इंटू डी ए लिखा मैंने, डी ए का मान पुट किया डी थीटा डी आर, मेरे पास वैल्यू होगी r² साइन थीटा डी थीटा डी आर। पहले विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेशन करना, तो r² डी आर का इंटीग्रेशन r³/3 हो गया, a1 प्लस कॉस थीटा 0 अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट की मैंने,
तो मेरे पास वैल्यू बनी AQ/3 1 + cos थीटा की होल पावर 3 sin थीटा इंटू डी थीटा। AQ/3 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, अंदर 1 + cos थीटा को t पुट किया तो sin थीटा डी थीटा इज इक्वल टू -dt आ गया। तो t³ - dt लिमिट जब cos पाई पुट करेंगे तो -1 हो जाएगा, 0 बन जाएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है तो 2 बन जाएगा। तो लिमिट हो गई 2 से 0 तक, नेगेटिव साइन को यूज़ किया तो 0 से 2 तक t³ dt इंटीग्रेशन कर दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की तो 4/3 AQ। कई बारी पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, r sin थीटा का समाकलन करना था प्रारंभिक रेखा से ऊपर वाले भाग में। ये क्वेश्चन जो मैंने शेप बनाई है इसमें मैंने देखो लिख दिया ये प्रारंभिक रेखा होती है, इसके ऊपर वाले भाग पे काम करना है, इसलिए मैंने आधा कार्डियोइड बनाया, अन्यथा कार्डियोइड पूरा ही बनता होता है। ये दूसरे टाइप के प्रश्न थे जिसमें अपन ने लिमिट निकाली और इसको सॉल्व किया। अब तीसरे टाइप के प्रश्न शुरू होते हैं अपने पास, जिनमें अपने XY में प्रश्न दिए जाएंगे अपने को, और उसको अपने चेंज करना ध्रुवीय निर्देशांकों में, और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे किया मैंने, ध्यान से समझना, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे लिखा क्वेश्चन, निम्न समाकल को ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित कर मान याद करें। ये लिमिट देख लेना, बुक में जो भी लिखी उसको सही कर लेना। ये लिमिट लिखी हुई है y की तो 0 से और x की y से। क्वेश्चन है मेरा y से a, 0 से a, x dx dy इंटू में x अपॉन में x² प्लस y²। तो सबसे पहले ये जो लिमिट दी हुई है ये अपने आप में लाइनों की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने लिखा y = 0, y = a, x = y, x = a। x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेना, फिर इन लाइनों को ड्रॉ कर लेना। तो y = 0, y = a, x = y, x = ये मैंने लाइनें ड्रॉ कर ली, लिख दिया, जोन सी लाइन है उसके ऊपर लिख देते होते। अब दो त्रिभुज बनते हुए तुम्हें दिख रहे हैं, एक ऊपर त्रिभुज बन रहा है कि नीचे त्रिभुज बन रहा है। ये पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप ड्रॉ नहीं करनी तुमने, गलती से मेरे से बन गई है। अब तुमने वो क्षेत्र लेना जो मैक्सिमम लाइन द्वारा घिरा हो। जो नीचे त्रिभुज दिख रहा तुम्हें वो 3 लाइनों द्वारा घिरा हुआ है, ऊपर वाला त्रिभुज 2 लाइनों द्वारा घिरा हुआ है। तो नीचे वाला त्रिभुज मैंने ले लिया। इस त्रिभुज में मैंने पोल से यानी कि मूल बिंदु से सामने वाली दीवार पे स्ट्रिप डाल दी, दिख रही है, जिसको शेड मैंने कर दिया थोड़ा सा। ये स्ट्रिप r की लिमिट के बारे में बताती है। तो r का मान 0 से तो शुरू हो गया। सामने वाली दीवार की इक्वेशन हमें कार्टेशियन के फॉर्म में पता है, x = a, और x का मान हमें पता है r cos थीटा। यहाँ से हम r का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा a sec थीटा। इसका मतलब r की सीमा 0 से लेके a sec थीटा तक। अब ये जो लाइन बनाई है y = x, हमें पता है 45 डिग्री एंगल पे बनती है। थीटा की लिमिट होगी 0 से π/4 के बराबर। पहले प्रश्न में जहाँ x है जहाँ y है उसको पोलर में चेंज करना, फिर इसका जवाब देना तुमने। तो मैंने पोलर में चेंज किया, x का मान r cos थीटा, dx dy का मान r d थीटा dr, काट दिया जो कट रहा है, cos थीटा इंटू डी थीटा dr। अब r की लिमिट लिखनी है, तो r की लिमिट जैसे मैंने तुम्हें बताई है 0 से लेके a sec थीटा तक, और थीटा की लिमिट 0 से π/4 तक। मान पुट कर देना, इंटीग्रेशन कर देना, हो जाएगा तुमसे, कोई मुश्किल काम नहीं है, इंटीग्रल करना आसान है, लिमिट सिर्फ ध्यान से लिखना। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है बुक का। फिर ये एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है, निम्न समाकल को ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित कर मान ज्ञात करें। लिमिट दिख रही है तुम्हें 0 से √a² - x², y² रूट में x² प्लस y² dx इंटू dy का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बताया लिमिट लिखनी होती है, तो y का मान लिखा 0, y = 0, y = √a² - x²। हल किया तो y² = a² - x², x² प्लस y² = a²।
फिर x का मान लिखा एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल। अब ये 4 इक्वेशन है आपके पास, इन इक्वेशन को आपने ड्रॉ करना है। तो x एक्सेस y एक्सेस बना लो। सबसे पहले सर्कल बना दिया, सेंटर 0 0, रेडियस 1 के बराबर। फिर ये बाकी लाइनें ड्रॉ की, y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सेस, x इज इक्वल टू 0, वाई एक्सेस, फिर x इज इक्वल टू ए लाइन पैरेलल टू y एक्सेस एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल ए। जो ये जो x इज इक्वल टू ए लाइन है, ये y एक्स के समानांतर है a दूरी पर, a इसकी त्रिज्या को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैक्सिमम लाइंस द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र लेना होता है, तो एक x इज इक्वल टू 0, एक y इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू ए, चौथा सर्कल है। ये जो पोर्शन बन रहा है तुम्हें ऊपर दिख रहा हो, ये तुमने ले लिया। स्ट्रिप डाली ओरिजिन से सामने वाली दीवार पे, सर्कल पे जाके टकरा रही है वो स्ट्रिप। आर का मान यहाँ पे 0 हो गया, जिसको टकरा रही है वो सर्कल की इक्वेशन है। जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आर स्क्वायर के बराबर होता है। आर का मान आ गया ए, तो आर की सीमा 0 से शुरू होकर आर इज इक्वल टू ए तक। थीटा की सीमा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से शुरू होकर π/2 तक। तो थीटा की सीमा 0 से π/2 तक, आर की सीमा 0 से ए तक। जहाँ पे x है वहाँ आर कोस थीटा, जहाँ y है वहाँ आर साइन थीटा है। रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर के बराबर, और dx dy का मान आर डी थीटा dr। ये मान पुट कर दिया, पहले विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेशन किया, फिर विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया। अब साइन स्क्वायर थीटा आ गया, इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका पता है तुम्हें, cos 2 थीटा के सूत्र में इसको बदला जाता है। बदल के सॉल्व करके लिमिट पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ मैंने, निम्न समाकल को ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित कर मान ज्ञात करें। 0 से 1 x से √2x माइनस एक्स स्क्वायर। मान किसका निकालना है, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx इंटू dy। फिर उसी तरह से पहले y के मान पुट किए, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको देखो मैंने हल किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक सर्कल बन गया मेरे पास, जिसका सेंटर 1 0 है और रेडियस 1 के बराबर है। सर्कल बन गया मेरे पास जिसका सेंटर 1 0 और रेडियस 1 के बराबर। फिर x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 लिख दिया। इनको ड्रॉ किया मैंने, ये सर्कल बनाया सबसे पहले, फिर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट बना लेना और y इज इक्वल टू एक्स रेखा वहाँ से गुजरेगी। फिर x इज इक्वल टू 1 बना दिया, x इज इक्वल टू 0 बना दिया। मैक्सिमम लाइन द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र देखना, तो ये स्मॉल सी जो d बन रही है ये वो क्षेत्र होता है। ओरिजिन से सामने वाली दीवार पे स्ट्रिप डालनी होती है तो डाल दी अपन ने। ओरिजिन पे आर का मान 0 हो गया। सामने किसको टकरा रही है देखोगे तो सर्कल को। अब सर्कल की जो इक्वेशन है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, इसमें आर और थीटा के मान पुट कर रहे हैं, यानी कि आर थीटा की फॉर्म में इक्वेशन लानी है। तो अपने को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आर स्क्वायर के बराबर होता है, इज इक्वल टू 2x है 2r कोस थीटा। आर से आर कट गया तो आर का मान आ गया 2 cos थीटा। तो आर की सीमा 0 से लेके ये 2 cos, ये हल भी मैंने करके दिखा दिया 2 cos थीटा। और थीटा की सीमा, ये जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन होती है ये π/4 एंगल पे बनती है, तो वहाँ से लेके π/2 तक थीटा की लिमिट हो जाएगी। ये मान पुट कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन किया, तो cos³ थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए cos3 थीटा में चेंज कर लिया और इसको सॉल्व किया मैंने। ये तीसरे टाइप के प्रश्न होते हैं इसमें, जिसमें अपने काम क्या करते हैं कि इसको पोलर फॉर्म में चेंज करके इसको हल करना होता है। ठीक है, अब एक फॉर्म हो रहा है वो तुम्हें नेक्स्ट बताऊंगा।